हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। बात करेंगे कि जेंडर क्या होता है। आपने ये टर्म बहुत बार सुनी होगी कि जेंडर और सेक्स दोनों को कभी कभी आप एक ही समझ लेते हैं कि जेंडर और सेक्स दोनों एक ही चीज़ है, बट हेयर देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन जेंडर एंड सेक्स। तो इस वीडियो में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, तो पहले मैं आपके साथ वो डिस्कस कर रही हूँ। सबसे पहले हम जानेंगे जेंडर क्या होता है, उसके बाद जेंडर और सेक्स में क्या डिफरेंस है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि WHO जो है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसने जेंडर के बारे में क्या डेफिनेशन दी है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जेंडर स्टीरियोटाइप क्या होता है, जेंडर बायस क्या होता है, जेंडर सेंसिटिविटी क्या होती है, जेंडर इक्वालिटी क्या होती है, जेंडर इक्विटी क्या होती है। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे अपनी इस वीडियो में। साइड बाय साइड हम ये भी देखेंगे रोल ऑफ अ टीचर इन रीइंफोर्सिंग जेंडर इक्वालिटी, और ये सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। अब आप ये भी सोच रहे होंगे, बिकॉज हेयर मास्टर स्टूडेंट्स आर इन बल्क, कि ये टॉपिक कहाँ कहाँ इंपॉर्टेंट है। सो सी, अगर आपने कोई प्राइमरी डिप्लोमा किया है, टीचिंग डिप्लोमा किया है, चाहे आपने प्राइमरी क्लासेस के लिए, TGT क्लासेस के लिए, PGT क्लासेस के लिए, आप बीएड के लिए पढ़ रहे हैं, एंट्रेंस के लिए पढ़ रहे हैं, या बीएड का एग्ज़ाम दे रहे हैं, जितने भी टीचिंग से रिलेटेड एग्ज़ाम हैं, टेट में, यूपी टेट में, CTET में, सुपर टेट में, जितना भी एजुकेशन या टीचिंग से रिलेटेड एग्ज़ाम है, ये टॉपिक सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। और अगर आपको लगता है कि किसी को लगता है कि नहीं है, तो आप एक काम कीजिए, बीएड का सिलेबस सर्चअप कर लीजिए, या फिर आप टीचिंग एग्ज़ाम्स का सिलेबस सर्चअप कर लीजिए, चाहे वो PRT लेवल का हो, TGT लेवल का हो, PGT लेवल का हो। तो ये सब के लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। जेंडर से रिलेटेड वैसे टॉपिक में तो इंक्लूड नहीं होता, बट नेट में भी एक दो बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एज ए कॉमन क्वेश्चन। तो ये उन स्टूडेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो बात करेंगे जेंडर क्या होता है। तो जेंडर क्या होता है, जेंडर इज़ कंस्ट्रक्टेड बाय द सोसाइटी। अब एक बात बताइए, आपका क्या जेंडर है। जेंडर का बेसिकली जो मतलब होता है, वो करेक्टरिस्टिक्स से होता है जो कि सोसाइटी ने कंस्ट्रक्ट की हैं मैन और वुमेन के लिए। हम बचपन से देखते हैं अपने आसपास, स्कूल में चारों तरफ देखते हैं। आपको क्या लगता है कि ये सोच किसने बनाई होगी, दैट वुमेन हैव टू प्रिपेयर फूड फॉर द फैमिली एंड अ मैन हैव टू डू जॉब और बिजनेस। ये आपको क्या लगता है, भगवान ने पैदा किए तो भगवान ने सबके कान में आके बोला था कि यस, इफ़ यू आर ए वुमेन, इफ़ यू आर अ बोर्न लाइक अ गर्ल, तो आपको खाना बनाना है, आपको ये करना है, आपको वो करना है। क्या ये भगवान ने आके आपके कान में बोला था? नो। हु टोल्ड द सोसाइटी? पीपल लोगों ने ही अपने रूल्स बना लिए, अपने नॉर्म्स बना लिए, चीज़ें डिसाइड कर ली कि कौन सा काम लड़कियों का है और कौन सा काम लड़कों का है। बेसिकली जो सबसे मेन एग्जांपल अगर मैं दूँ, तो जैसे खाना बनाना हो गया, तो सबकी मेंटालिटी है दैट इफ़ somebody इज़ गर्ल, somebody इज़ वुमेन, somebody इज़ लेडी, देन शी हैव टू प्रिपेयर मील फॉर द कंप्लीट फैमिली। वाई? किसी के पास रीज़न लॉजिक नहीं है, बस हाँ, सोसाइटी ने नॉर्म्स बना लिए एंड एवरीबडी इज़ फॉलोइंग द सेम कंसेप्ट। आप देखेंगे बहुत सारी जॉब्स भी ऐसी हैं जहाँ पे बोलेंगे, कुछ जॉब्स ऐसी हैं जहाँ पे बोलते हैं वीमेन के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कुछ जॉब्स ऐसी हैं जहाँ पे बोलते हैं मैन के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये जो जेंडर बना लिए हैं मेल और फीमेल को लेकर, जो उनके रोल्स कंस्ट्रक्ट कर लिए गए हैं, उसी को क्या बोला जाता है? जेंडर। जेंडर इज़ कंस्ट्रक्टेड बाय द सोसाइटी। Gender refers to the characteristics of women and man, girls, boys, that all socially constructed. Here the word used socially constructed मतलब कि जो इनके roles हैं वो किसने बनाए हैं? That all made by the society. मैं यहाँ टॉपिक को समझाने पे फोकस इसलिए करती हूँ एक ही चीज़ को एग्जाम्पल के साथ, बिकॉज इफ़ यू सी द एग्ज़ाम पैटर्न, चाहे वो CTET का हो, यूपी टेट का हो, टीचिंग एग्ज़ाम का हो, TGT PGT लेवल का हो, किसी का भी हो, तो बीएड का हो, तो वहाँ पे क्या आते हैं? ऑप्शंस आर देयर। वहाँ पे ऑप्शंस आपको गिवन रहेंगे और उसमें से आपको एक पे क्लिक करना होगा। हो सकता है आ जाए व्हाट इज़ जेंडर और हु कंस्ट्रक्ट द जेंडर। तो सोसाइटी कंस्ट्रक्टेड द जेंडर। नाउ इट इंक्लूड्स, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं? नॉर्म्स, बिहेवियर, रोल्स ऑफ मैन एंड वुमेन, बॉय एंड गर्ल। जैसे कि मैंने आपको भी समझाया कि बोला जाता है कि जो बॉयज़ हैं, अगर सब्ज़ी लाना है, मार्केट जाना है, स्टैंड तक जाना है, कोई काम करना है, तो एक मेंटालिटी क्या है? लड़के को भेज दो।
तो वो जो रोल है, वो जो बिहेवियर है, जैसे कि बिहेवियर होता है, जो वुमेन है वो खाना बनाएंगी, एक लड़की को कैसा होना चाहिए, बहुत पेशेंसफुल होना चाहिए, उसका स्माइल करता होना चाहिए फेस, वो बहुत क्यूट होनी चाहिए, दिखने में ब्यूटीफुल लगना चाहिए, उसको अपनी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए उसको थोड़ा मेकअप वेकअप थोड़ा मेंटेन होकर रहना चाहिए। तो ये सब किससे एक्सपेक्ट किया जाता है? टू द गर्ल, टू द वुमेन। तो और मैन से क्या किया जाता है कि वो जॉब करें, वो बिज़नेस करें, वो शाउट कर सकते हैं, उनको हार्ड होना है, उनको रोना नहीं है। ऐसे बोलते हैं ना, डोंट क्राई लाइक अ गर्ल। वाई 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 ओनली गर्ल आर क्राइंग? ये वर्ड बहुत डे टू डे लाइफ में बोला जाता है कि लड़कियों की तरह रोने लग गए। क्या मतलब है? वहाँ पे लड़कियों को स्टार्टिंग से ही ऐसा कंस्ट्रक्ट किया जाता है दैट यू हैव टू डू दिस 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 थिंग्स एंड बॉयज़ यू हैव टू डू दिस 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 थिंग्स। तो ये जो रोल्स दोनों की डिसाइड कर लिए गए हैं, चाहे वो नॉर्म्स हों, बिहेवियर हो। अब लड़का जो बॉयज़ हैं वो रात के 9 बजे, 11 बजे, 12 बजे पार्टी करके आ रहे हैं, पेरेंट्स को ऑब्जेक्शन नहीं है। वहीं पे जब लड़की इसी टाइम पे आती है तो वहाँ पे ऑब्जेक्शन है, दे हैव ऑब्जेक्शंस and they give big lectures. So I'm not talking about 10-20% ऐसे लोग नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो कंसेप्ट सिखाए जा रहे हैं, जो पढ़ाए जा रहे हैं, वो मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट को लेके है। और अगर WHO या कोई भी राइटर जो अपना डेफिनेशन देता है किसी भी टर्म को लेके, तो मेजॉरिटी चीज़ों को देख के ही देता है। अब मुझे लगता है कि आपको समझ में आ रहा होगा कि जेंडर बेसिकली क्या है। नाउ वी हैव अ क्वेश्चन अराइज दैट व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन सेक्स एंड जेंडर। अच्छा, एक बात बताइए, जब आप कोई भी एग्ज़ाम फॉर्म भरते हैं या कुछ भी, तो वहाँ पे कभी जेंडर लिखा नहीं आता है, वहाँ पे हमेशा सेक्स लिखा आता है कि आप मेल हैं या फीमेल हैं। ठीक है, आपने एग्ज़ाम फॉर्म कोई ना कोई भरा ही होगा लाइफ में, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आज तक आपने कोई एग्ज़ाम फॉर्म ना भरा हो। या कहीं पे भी आपका जो लाइक आधार कार्ड हो गया, वोट कार्ड हो गया, इन सब चीज़ों में भी होता है, पैन कार्ड हो गया, तो इन सब में भी जेंडर मेंशन होता है। तो वहाँ पे जेंडर नहीं मेंशन होता, वहाँ पे क्या मेंशन होता है? सेक्स मेंशन होता है। अब जेंडर मतलब क्या? जेंडर तो सोसाइटी ने बना दिए, रोल्स बना दिए, नॉर्म्स बना दिए, बिहेवियर बना दिए कि मैन और वुमेन, बॉय और गर्ल को क्या क्या करना है, इसको बोलते हैं जेंडर। सेक्स क्या होता है? सेक्स होता है बायोलॉजिकली कंस्ट्रक्टेड। सेक्स जो है वो हमारा बायोलॉजिकली कंस्ट्रक्टेड है। जैसे कि जो मैन और वुमेन की बॉडी है या गर्ल और बॉय की जो बॉडी है वो क्या होती है? बायोलॉजिकली एक दूसरे से डिफरेंट होती है। बायोलॉजिकली मतलब जैसे दिखने में शरीर होता है, जैसे कि गर्ल्स हैविंग ब्रेस्ट बट बॉयज़ के नहीं होते, लाइक तो जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वो उनके अलग होते हैं। लड़कियों के लंबे हेयर्स होते हैं, बॉयज़ के शॉर्ट हेयर्स होते हैं। जो मस्कुलर, जो बॉयज़ होते हैं वो ज़्यादा मस्कुलर होते हैं, जो गर्ल्स होती हैं उनकी कंपैरिजन कम होती हैं। तो जो गर्ल्स हैं उनकी फेमिनिन वॉइस है और जो बॉयज़ हैं उनकी ब्रॉड वॉइस है। तो ये सब जो बेसिकली बायोलॉजिकली जो एक दूसरे से अलग हैं वो किस में आ जाते हैं? सेक्स में। जैसे कि हम मेल और फीमेल जो शरीर के तौर पर हम एक दूसरे से अलग हैं तो उनको क्या बोला जाता है? शरीर के तौर पे अलग हैं, तो वहाँ पे मेल और फीमेल की बात होती है तो उसको बोला जाता है सेक्स। जेंडर क्या होता है? जेंडर कंस्ट्रक्टेड बाय द सोसाइटी, सोशो कल्चरल कंस्ट्रक्शन होता है कि कल्चरल से लेके सोसाइटी को लेकर जो एक धारणा बना ली जाती है। आई एम सेइंग फ्यू वर्ड्स इन हिंदी ऑल्सो बिकॉज जो स्टूडेंट्स हैं, जो टीचिंग बैकग्राउंड से स्टूडेंट है, चाहे वो सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, यूपी टेट की कर रहे हो, टीचिंग एग्जाम की कर रहे हो, बीएड के कर रहे हो, तो वो क्या होता है? बाइलिंगुअल होते हैं। कुछ स्टूडेंट हिंदी मीडियम प्रीफर करते हैं, कुछ स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम प्रीफर करते हैं। बट क्लासेस जो हैं वो आपकी क्या चलेंगी? बाइलिंगुअल चलेंगी। कुछ टर्म्स मैं आपको हिंदी में भी बताऊँगी और बेसिकली जो एक्सप्लेनेशन है वो इंग्लिश में। एग्ज़ाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से आपको थोड़ा थोड़ा बाइलिंगुअल होना पड़ेगा। कभी कभी होता है एग्ज़ाम में इंग्लिश वाले जो पोर्शन में दिया होता है वो आपको समझ नहीं आ रहा होता, लेकिन जब उसको हिंदी में आपको उसका क्वेश्चन देखते हैं तो आप तुरंत उसके आंसर को जस्टिफाई कर पाते हैं। तो इसी तरह कभी कभी होता है कि इंग्लिश में नहीं समझ में आ रहा तो हिंदी की हेल्प लेनी पड़ती है। तो थोड़ा सा आपको बायोलॉजिकल होना पड़ेगा इफ़ यू आर वांट टू बिकम अ टीचर, क्योंकि जब आप क्लासरूम में भी पढ़ाएंगे तो भी आपको बायोलिंगुअल होकर ही पढ़ाना पड़ेगा। नाउ अब डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि आपको सेक्स और जेंडर में क्या बेसिक डिफरेंस होता है। नाउ अब एक डेफिनेशन जो कि किसने दी है? WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने एक डेफिनेशन दी है जेंडर को लेके। और वो डेफिनेशन क्या है? ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। जेंडर रेफर्स टू द सोशली कंस्ट्रक्टेड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वुमेन एंड मैन such as norms, rules, relationship between man and woman. It varies from society to society and can be changed. अब देखिए ये किसने दी है? ये WHO ने दी थी।
और इसमें क्या बोला गया है कि जो जेंडर है वो सोशली कंस्ट्रक्टेड है मैन और वुमेन की कैरेक्टरिस्टिक्स को लेकर, रूल्स को लेकर, नॉर्म्स को लेकर और रिलेशनशिप को लेकर। रिलेशनशिप को लेकर कैसे, जैसे कि बोला जाता है कि जो एक वुमेन है उसको हमेशा अपने हस्बैंड को सुपीरियर पे रखना है। अगर कभी भी लड़की ज़्यादा राइट की बात करती है, एक वुमेन ज़्यादा राइट की बात करती है, तो वहाँ देखिए लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं। अगर अभी कोई बोले कि इफ़ आई एम डूइंग द सेम जॉब और आके बराबर किचन में काम करो, घर की साफ़ सफाई बराबर करो, तो वहाँ पे जो मैन है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फ्यू परसेंटाइल ऑफ द मैन, बट मेजॉरिटी की जो रिस्पॉन्सेज होते हैं उनको लगता है मैं क्यों करूँ, मैं तो जॉब करके आया हूँ, मैं तो बिज़नेस करके आया हूँ, दिस एंड दैट। तो ये जो रिलेशनशिप वो लोग आपस में बना लेते हैं, कुछ लोग कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, ठीक है लेडीज़ सोचती हैं मुझे ही करना है, मैं कर लूँगी जैसे तैसे, जो भी XYZ रीज़न है। ये आप अपनी आसपास की सोसाइटी में देखते भी होंगे, हो सकता है आपके घर में भी इस तरह की चीज़ें होती हों। तो बेसिकली यहाँ पे समझाने का मतलब यही है। और ये इसका क्या मतलब है कि जेंडर कैन बी चेंज्ड। अब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि चेंज, जेंडर का मतलब ही क्या है, रूल्स कंस्ट्रक्टेड बाय द सोसाइटी, ठीक है। तो इसके बेसिस पे जो डिफरेंसेस होते हैं उसको जेंडर बोल रहा है। सपोज़ कोई गर्ल है, सपोज़ मैं हूँ, ठीक है, मैं अपना एग्जांपल दे रही हूँ। सपोज़ मेरी शादी हो जाती है किसी से, और जब शादी होती है तो मैं जॉब नहीं करती, तो मैं घर का पूरा काम मुझे करना पड़ता है, ठीक है, सब कुछ, एवरीथिंग, एवरी हाउस होल्ड वर्क। तो लेकिन जैसे ही मुझे एक जॉब मिल जाती है, अब सपोज़ करो मुझे गवर्नमेंट, मैं डॉक्टर बन गई गवर्नमेंट में, या टीचर बन गई, कुछ भी बन गई, तो अब क्या होगा, अब मैं जॉब कर रही हूँ, अब मैं जॉब कर रही हूँ तो मैं काम नहीं करूँगी घर का, मैं एक अच्छी सैलरी कमा रही हूँ, मेरे पति से ज़्यादा मेरी इनकम है। तो अब लोगों को क्या लगता है, जो लोग पहले बोलते थे कि हाँ घर का काम करना चाहिए, घर का काम चाहिए, अब वो ये बोलेंगे कि ठीक है वो देखो वो जॉब भी करती है और उसकी इतनी अच्छी सैलरी है, घर का काम तो छोड़ो, घर का काम तो कोई भी कर सकता है। तो ये जो चेंजमेंट है, ये जो चेंजमेंट है सोसाइटी का, इसको क्या बोलते हैं, जेंडर कैन बी चेंज्ड। लोग जो है एक टाइम पीरियड के बाद अपनी जो भावनाएं हैं, जो अपनी थिंकिंग है किसी पर्टिकुलर इंसान को लेकर चेंज कर देते हैं, किसी जेंडर को लेकर चेंज कर देते हैं। सपोज़ कोई लड़का है, फॉर एग्जांपल कोई लड़का है, अब वो उसको कुकिंग का शौक़ है, पर स्टार्टिंग में लोग उसको बहुत क्रिटिसाइज़ करते हैं, लेकिन जब एक दिन वो बहुत बड़े से होटल, अगर मैं ताज होटल की बात करूँ, अगर वो ताज होटल में सपोज़ करो आप वो शेफ़ लग जाता है, तो लोग क्या करेंगे, एकदम से जो उनकी मेंटालिटी है वो चेंज हो जाएगी। हाँ वो तो देखो ताज होटल में शेफ़ है, जहाँ पे शेफ़ है, जहाँ पे इतने लोग आते हैं, इतना कॉस्टली रेस्टोरेंट है, होटल है। तो यहाँ पे भी जेंडर को लेके जो उनकी मेंटालिटी थी, पहले उनकी मेंटालिटी क्या थी कि जो कुकिंग वर्क है वो किससे बिलोंग करता है, वुमेन से बिलोंग करता है, गर्ल से बिलोंग करता है, लड़कों को तो ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए, उनको क्रिटिसाइज़ करते हैं। लेकिन बाद में जब वही वेल रेपुटेटेड एक प्लेस पे सेटलमेंट हो जाता है उनका, तो जो सोसाइटी है वो अपने आप को अपने आप बदल देती है, ठीक है। तो यहाँ पे इस बात का मतलब यही है। तो कैन बी चेंज्ड का मतलब यही है। WHO की डेफिनेशन को मैंने आपको बहुत अच्छे से इलाबोरेट किया है, क्योंकि WHO अपने आप में ही एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है और उसकी डेफिनेशन इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने ये सारे टॉपिक्स को डिस्कस कर लिया है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि जेंडर स्टीरियोटाइप क्या होता है, जेंडर बायस क्या होता है, जेंडर सेंसिटिविटी क्या होती है, जेंडर इक्वालिटी क्या होती है, और रोल ऑफ अ टीचर इन रीइंफोर्सिंग द जेंडर इक्वालिटी। क्योंकि इसी में कंटिन्यू करेंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी, और लेंथी वीडियो होने के बाद आपका जो इंटरेस्ट है वो भी कम हो जाता है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, स्टे कनेक्टेड, थैंक यू।